हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। विधिशास्त्र की परिभाषा दीजिए। विधिशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध का उल्लेख कीजिए। Define jurisprudence. Explain the relation of jurisprudence with other social sciences. विधि एवं न्याय प्रशासन में विधिशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। वह विधिशास्त्र ही है जो विधि का ज्ञान कराता है। शब्द विधिशास्त्र जूरिस्प्रूडेंस का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन के दो शब्द ज्यूरिस जूरस एवं प्रूडेंशिया प्रूडेंसिया से मिलकर बना है, जिनका क्रमशः शाब्दिक अर्थ है विधि एवं ज्ञान। इस प्रकार विधिशास्त्र का अर्थ हुआ विधि का ज्ञान। विधिशास्त्र की विभिन्न विधिवेताओं द्वारा भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं। सॉमंड की परिभाषा। विख्यात विधिशास्त्री सॉमंड सैलमंड के अनुसार विधिशास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। Jurisprudence is the science of the first principles of civil law। संक्षेप में हम इसे विधि का विज्ञान साइंस ऑफ लॉ कह सकते हैं। इस परिभाषा के तीन आवश्यक तत्व हैं: विधि का विज्ञान, प्रथम सिद्धांत और नागरिक विधि। इसके अंतर्गत समस्त विधिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। सिविल अर्थात नागरिक विधि से अभिप्राय ऐसी विधि से है जो शासन द्वारा अपने नागरिकों पर लागू की जाती है और जिसे मानने के लिए देश के नागरिक, अधिवक्ता एवं न्यायालय आबद्ध होते हैं। इस प्रकार सॉमंड के अनुसार विधिशास्त्र ऐसी विधियों का विज्ञान है जिन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। ऑस्टिन की परिभाषा। जॉन ऑस्टिन ने विधिशास्त्र की एक उपयुक्त परिभाषा देने का प्रयास किया है। ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। Jurisprudence is the philosophy of positive law। इसे हम दूसरे शब्दों में वास्तविक विधि का दर्शन भी कह सकते हैं। ऑस्टिन की इस परिभाषा से अभिप्राय कई विधि व्यवस्थाओं में पाए जाने वाले सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स, मनोभावों, नोशंस तथा विभेदों, डिस्टिंक्शंस से है। यहाँ शब्द दर्शन से अभिप्राय विधि के सामान्य सिद्धांतों से है। ऑस्टिन की विधिशास्त्र की परिभाषा से चार बातें स्पष्ट होती हैं। एक, विभिन्न विध्यात्मक प्रणालियों से एकत्रित या निस्सारित किए गए सिद्धांत सामान्य विधिशास्त्र की विषय वस्तु है। दो, विधिशास्त्र का विधि के गुण दोषों से कोई तात्कालिक सरोकार या संबंध नहीं है। तीन, विशिष्ट विधिशास्त्र किसी निश्चित विधिक प्रणाली अथवा उसके किसी अनुभाग का विज्ञान है और इस दृष्टि से केवल विधिशास्त्र ही व्यवहारिक है। चार, प्रौढ़ एवं विकसित विधिक प्रणालियों का अध्ययन सामान्य विधिशास्त्र के विज्ञान की विषय सामग्री है। हॉलैंड की परिभाषा। हॉलैंड ने ऑस्टिन की परिभाषा को कुछ परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हॉलैंड ने ऑस्टिन द्वारा प्रयुक्त शब्द दर्शन के स्थान पर प्रारूपिक विज्ञान फॉर्मल साइंस का प्रयोग करते हुए कहा है, विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। Jurisprudence is the formal science of positive law। इस परिभाषा से विधिशास्त्र के तीन तत्व स्पष्ट होते हैं: विध्यात्मक विधि पॉजिटिव लॉ विज्ञान साइंस तथा प्रारूपिक फॉर्मल। हॉलैंड के अनुसार विधिशास्त्र विधि के प्रचलित नियमों, विचारों तथा सुधारों से संबंधित शास्त्र है। यहाँ विध्यात्मक वास्तविक विधि से अभिप्राय सामयिक संबंधों को विनियमित करने वाली ऐसी विधियों से है जो राज्य द्वारा निर्मित होती है तथा न्यायालयों द्वारा लागू की जाती है। इस संदर्भ में यह सॉमंड की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द सिविल अर्थात नागरिक विधि से मिलता जुलता है। यह औपचारिक विज्ञान इसलिए है क्योंकि इस शास्त्र में उन नियमों का अध्ययन समाविष्ट नहीं है जो स्वयं पार्थिव संबंधों से उत्पन्न हुए हैं, अपितु इसमें उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो विधिपूर्ण नियमों द्वारा क्रमबद्ध रूप से संचालित किए जाते हैं। रॉस्को पाउंड की परिभाषा। रॉस्को पाउंड ने विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिभाषा दी है। पाउंड के अनुसार विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है।
जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। विधि के विज्ञान से अभिप्राय विधिक संस्थाओं एवं विधिक कल्पनाओं और विधिक व्यवस्था दोनों की सुव्यवस्थित और नियंत्रित ज्ञान के समूह से है। इस परिभाषा के अनुसार विधिशास्त्र के अंतर्गत विधि के कार्य एवं साधन, टास्क एंड मीन्स दोनों अध्ययन अपेक्षित हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक अभियंत्रण, सोशल इंजीनियरिंग कायम करना है, जिसका अभिप्राय समाज में पाए जाने वाले परस्पर विरोधी हितों के बीच न्यूनतम प्रतिरोध के साथ अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर संतुलन स्थापित करना है। स्टोन की परिभाषा। स्टोन के अनुसार विधिशास्त्र विधिवेता की बाह्यदर्शिता है। जूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्सट्रोवर्शन है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विधिशास्त्र वकीलों की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है। इससे अभिप्राय यह है कि वर्तमान ज्ञान के अन्य स्रोतों के आधार पर अधिवक्तागण विधि की अवधारणाओं, आदर्शों एवं पद्धतियों का जो परीक्षण करते हैं, वही विधिशास्त्र की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर है। प्रो स्टोन ने विधिशास्त्र की विषय वस्तु को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया: विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, क्रियात्मक विधिशास्त्र, फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस, तथा न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। कीटन की परिभाषा। कीटन के अनुसार विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था विधिशास्त्र का विज्ञान है। इस प्रकार कीटन विधिशास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान मानते हैं। उनके मत में विधिशास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों के विस्तृत अध्ययन तथा क्रमबद्ध व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। पैटन की परिभाषा। पैटन की विधिशास्त्र की परिभाषा अत्यंत सरल है। उनके संबंधित एक अध्ययन है, अर्थात विधिशास्त्र प्रकारों का अध्ययन है। इस प्रकार पैटन ने विधिशास्त्र के क्षेत्र को अत्यंत व्यापक मानते हुए स्पष्ट पैटर्न के अनुसार विधिशास्त्र विधि से विधि अथवा विधि के विभिन्न किया है कि विधिशास्त्र विधिक प्रणालियों द्वारा विकसित अवधारणाओं और विधि द्वारा संरक्षित सामाजिक हितों का क्रियाशील अध्ययन है। ग्रे की परिभाषा। ग्रे के अनुसार विधिशास्त्र न्यायालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के अभिकथन एवं क्रमबद्ध व्यवस्था तथा उन नियमों में अंतर्निहित सिद्धांतों की विधि का विज्ञान है। इस प्रकार से ग्रे विधिशास्त्र को विधि का एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों और उनमें सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ग्रे की परिभाषा से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम यह कि विधिशास्त्र न्यायालय द्वारा अपनाए गए नियमों के वैज्ञानिक अभिकथन और क्रमबद्ध व्यवस्था से संबंध है, तथा दूसरा यह कि न्यायालय द्वारा अपनाए गए नियमों में अंतर्निहित सिद्धांत विधिशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। सिसरो की परिभाषा। रोम के विख्यात दार्शनिक सिसरो के अनुसार विधिशास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। इसके अंतर्गत विधि के आदर्श तत्वों की खोज की जा सकती है तथा समादेशों की दार्शनिक व्याख्या की जा सकती है। अल्पियन की परिभाषा। रोमन विधिशास्त्री अल्पियन के अनुसार विधिशास्त्र मानवीय एवं दैवी विषयों का ज्ञान तथा न्यायपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। केल्सन की परिभाषा। केल्सन के अनुसार विधिशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है। सेठना की परिभाषा। प्रोफेसर M.J. सेठना के अनुसार विधिशास्त्र सामाजिक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक आधारों के साथ मूलभूत विधिक सिद्धांतों का अध्ययन है तथा विधिक अवधारणाओं का विश्लेषण है। विधिशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। विधिशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध पाउंड के इस कथन में परिलक्षित होता है कि विधिशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र अंतरम में पर्याप्त विभेद रखते हैं, लेकिन एक दूसरे के क्षेत्र के आवरण को दूर करते हुए अपनी आभा बिखेरते हैं। स्पष्ट है कि विधिशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से काफी घनिष्ठ संबंध भी है। एक विधिशास्त्र एवं समाजशास्त्र में संबंध। विधिशास्त्र एवं समाजशास्त्र दोनों के अध्ययन का केंद्र बिंदु मनुष्य होने से दोनों में घनिष्ठ संबंध है।
विधिशास्त्र मानव आचरण के नियंत्रित करने से संबंधित विधि होने के कारण विधि का विज्ञान है। समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। विधिशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु विधि है और समाज का अध्ययन विधि के परिप्रेक्ष्य में किया जाना अपेक्षित है। यही कारण है कि विधिशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य और समाज के पारस्परिक संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस नाम शाखा का उद्भव एवं विकास हुआ है। 2. विधिशास्त्र एवं मनोविज्ञान में अंतर। मानव मस्तिष्क का गहन अध्ययन मनोविज्ञान साइकोलॉजी की विषय वस्तु होने से विधिशास्त्र एवं मनोविज्ञान में संबंध होना स्वाभाविक है। विधिशास्त्र पर मनोविज्ञान का प्रभाव इसलिए है क्योंकि मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण विधि के पूर्वाभास में काफी हद तक सहायक होता है। मनोविज्ञान और विधिशास्त्र मिलकर अपराध के आशय, आपराधिक प्रवृत्ति एवं दांडिक प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में लगे हैं। मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि अपराधियों की मानसिकता का विशेष अध्ययन किया जाना अपेक्षित है और अपराधियों को दंड इस प्रकार से दिया जाना वांछनीय है जैसे किसी रोगी को रोग के निवारण के लिए दवा दी जाती है। वस्तुतः अपराध शास्त्र एवं दंड शास्त्र दोनों ही मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से लाभान्वित होते हैं। 3. विधिशास्त्र एवं इतिहास में संबंध। विधिशास्त्र एवं इतिहास में भी संबंध इतना गहरा है कि विधिशास्त्र के अध्ययन की एक नई शाखा ऐतिहासिक विधिशास्त्र हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस का उद्भव हो गया है। इतिहास पूर्व घटित घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। इतिहास एक ऐसी पृष्ठभूमि प्रदर्शित करता है जिसमें विधिशास्त्र के विचारों का ठीक मूल्यांकन किया जा सकता है। वह इतिहास ही है जिससे यह पता चलता है कि वर्तमान विधिक प्रणाली का विकास किन किन परिस्थितियों एवं चरणों में हुआ है और पूर्व की कमियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। विधिशास्त्र एवं इतिहास के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए जीन बोधा ने यह कहा है कि विधिशास्त्र इतिहास के बिना अंधा है। 4. विधिशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र में संबंध। दर्शनशास्त्र फिलॉसफी का विधिशास्त्र से आरंभ से ही संबंध रहा है। विधिशास्त्र विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है तथा यह निश्चित विधिक सिद्धांतों और विधिक प्रणालियों का अध्ययन करता है। दर्शन सबका अध्ययन करता है। दर्शन शास्त्र विधिक संस्थाओं, सिद्धांतों और इनके आदर्श तत्वों के अध्ययन का दार्शनिक मार्ग प्रशस्त करता है। विधि का दर्शन। विधि के उद्देश्य, न्याय या वास्तविक विधि की विवेकशील व्याख्या पर बल देता है। यह विधिक व्यवस्था के दार्शनिक पूर्वानुमान तक पहुंचने का प्रयास करता है और दर्शन के माध्यम से उनमें पाए जाने वाले आदर्श तत्वों को समझने तथा व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र ने विधिक चिंतन एवं विश्लेषण को सदैव प्रभावित किया है। 5. विधिशास्त्र एवं विज्ञान में संबंध। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन है। विधि प्रशासन किस तरह से किया जाना चाहिए, किन माध्यमों से किया जाना चाहिए और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यह विज्ञान की विषय वस्तु है और यही विषय वस्तु विज्ञान को विधिशास्त्र से जोड़ती है। इस प्रकार विधिशास्त्र का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र एवं विज्ञान से अत्यंत निकट का संबंध है। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। लॉ स्टडी।